नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 721 से 725 तक। अभी तक हमने 720 पृष्ठ तक पढ़ा है और अभी तक का जो प्रसंग चला है उसमें हनुमान जी लंका में पहुंच गए हैं और उनकी मुलाकात अब विभीषण जी से हुई है। विभीषण जी जो राम नाम का जाप कर रहे थे तो हनुमान जी के मन में आया कि यहाँ ऐसे महापुरुष कौन हैं, इतने सतनामी पुरुष कौन हैं जो सत्य का मार्ग को अपनाए हुए हैं और राम नाम का जप कर रहे हैं। वो ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे मित्रता होती है, सभी सारी बातें श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं। और फिर हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ किस प्रकार से राक्षसों के बीच रहते हैं। तो वह बताते हैं कि मैं इन राक्षसों के बीच उसी प्रकार से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच जीभ। तो अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं जो पृष्ठ क्रमांक 721 से है और 725 तक अब हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम शुरुआत करेंगे 721 पृष्ठ से लेकर आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए जय श्री राम। अब हम शुरुआत करते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है तभी तो आप मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हे हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए। प्रभु की यही रीति है कि सेवक पर सदा ही वे प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से मैं नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन न मिले। दोहा। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। किन्नी कृपा सुमिरी गुण, भले बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके ही हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ते काहे न हो ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अरनी वाच्य निविश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी यानी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर अपने विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए वे अनिर्वचनीय परम शांति को प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह राही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखे चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार से वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गए पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां सब उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले
फिर वहां पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में, जिस वन में सीता जी थी, सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु किन्न प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसि जामा। कृषि तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। वो उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं का एक बेनी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती, स्मरण करती रहती हैं। दोहा। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सूत, देखी जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी के दुखी देखकर पवनसुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। तही अवसर रावण तहु आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खलसी तहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरि करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहति वैदेही, सुमरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा उन सभी रानियों को, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कुशलाधीश रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, पर्दा करके कहने लगी। सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई बिकासा। असमन समझो कहति जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी भी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरियान ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सुनने में हर लाया है, सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। दोहा। आपहु सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। सियावर रामचंद्र की जय। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी के सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटियहु तब सिर कठिन कृपाना। नाही तसपादि मानु मम बानी, सुमुखी होति नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी तलवार ही, तेरी भयानक तलवार ही। रेसठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल सजातम। शीतल निसति बहसि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास,
हे तलवार, तुम श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भरी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निशिचर नहीं बोली, सीता ही बहु विधि त्रस हो जाई। सीता के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, मैं मार विकाढ़ कृपाना। यदि उसने महीने भर में यह मेरा कहना न माना तो मैं उसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। दोहा। भवन गयो दस कंदर यहाँ, पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमृंद। सियावर रामचंद्र की जय। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसिए का, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नह बोल सुना से सपना, सीत ही से ही करहु हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह ज्ञान और विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करना में हमारा कल्याण होगा। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस गिसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की ओर दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डारी, जनक सुता के चरण न पारी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ दिनों में 4 दिनों में ही कुछ दिनों में ही यह सत्य होकर रहेगा। इनके वचन सुनकर ये सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। दोहा। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारहि निश्चर पोच। सियावर रामचंद्र की जय। तब इसके बाद वे जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच विचार करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी मैं तोरी। तजाओ देह करु बेग उपाई, दूसहु विरह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यहाँ सहा नहीं जाता। आनि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल मम बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली बानी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही यही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निशिन अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कही जो स निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी।
ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखिए देखियात प्रगट गगन अंगारा, अबनि न आवत एक अवतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटपय अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो तुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाती। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के कल्प के समान बीता। सो करे कपि करे हृदय विचार दिनी, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन। हर्ष उठै कर गयो तब, सियावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वन ने अंगारा दे दिया, अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 725 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज ये कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।